अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। आज हम आपके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग की असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन लेकर आए हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा और अगर पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं असाइनमेंट के सोल्यूशन की तरफ। यहाँ आप क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट देख लें। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने कॉस्ट अकाउंटिंग को डिफाइन करना है और इसके ऑब्जेक्टिव्स को एक्सप्लेन करना है। एंड इन व्हाट रिस्पेक्ट डज कॉस्ट अकाउंटिंग डिफर फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यहाँ हमने डिफरेंस बयान करना है। तो सबसे पहले हम कॉस्ट अकाउंटिंग को डिफाइन करेंगे। यहाँ हमने उसकी डेफिनेशन दी है। उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं जो कि हमने फर्दर सब हेडिंग्स भी यहाँ उसको डिवाइड किया है। ऑब्जेक्टिव्स को आप देख सकते हैं और आगे उसकी सब हेडिंग्स को भी हमने फर्दर पॉइंट्स में डिवाइड किया। आप इनको देख लें। उसके बाद हमने यहाँ पे डिफरेंस बयान किया है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 2 है उसमें हमने डिफरेंस बयान करना है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग का डिफरेंस बयान करना है। आप देख सकते हैं यहाँ हमने डिफरेंस को एक टेबल फॉर्मेट में यहाँ पे शो किया है। आप देख लें और अगर आपको कुछ समझ नहीं आती तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं जहाँ हमें टेबल में कुछ वैल्यूज़ प्रोवाइड की गई हैं और इन वैल्यूज़ की हेल्प से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है। यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का टेबल बनाकर हमें यहाँ पे वैल्यूज़ दी गई हैं और कार्ड में जो हमें क्वेश्चन दिया गया है इसको हमने इन वैल्यूज़ की हेल्प से सॉल्व करना है। आप एक बार क्वेश्चन देख लें और आप फिर हम इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। आप देख लें कॉस्ट ऑफ गोल्ड परचेस्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स। आप देख सकते हैं ये हमारी हेडिंग है क्वेश्चन नंबर 2 की। और इसके बाद हम इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ हमने जैसे उन्होंने कुछ हमें गिवन वैल्यूज़ टेबल फॉर्मेट में दी हुई थी, इस तरह हमने उन वैल्यूज़ को यहाँ पे मेंशन किया है और इसके बाद इसका सोल्यूशन भी जो है वो टेबल फॉर्मेट में ही है। आप देख सकते हैं यहाँ हमने टेबल्स बनाए हैं और इनकम स्टेटमेंट 2025 जिस तरह उन्होंने हमें 1, 2 और 3 क्वेश्चन में जो उन्होंने रिक्वायर्ड मांगा हुआ था उसको हमने टेबल फॉर्मेट में यहाँ पे सॉल्व किया है। और एंड पे देख लें यहाँ पे कंक्लूजन है इस क्वेश्चन की छोटी सी समरी और इस कंक्लूजन के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट हो जाता है। अब फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देख लें पहले। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें भी कुछ वैल्यूज़ हमें प्रोवाइड की गई हैं और रिक्वायर्ड में हमें एक जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट बनाने का कहा गया है और ये हमने बनाना है जो हमारी अबव उन्होंने वैल्यूज़ प्रोवाइड की हुई हैं उनकी हेल्प से हमने इसको ड्रा करना है। तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। तो यहाँ हमने पहले क्वेश्चन नंबर 3 की हेडिंग दी है जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट। इसका पहले ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दिया है। उसके बाद यहाँ पे हमने टेबल फॉर्मेट में इसकी कैलकुलेशन की है। आप देख लें वैल्यूज़ को पहले हमने टेबल फॉर्मेट में शो किया है और उसके बाद उसकी कैलकुलेशन भी टेबल फॉर्मेट में ही होनी है और इसका आंसर भी जो है वो टेबल फॉर्मेट में ही आना है। आप देख सकते हैं पहले हमने इसका गिवन वैल्यूज़ का टेबल बनाया, उसके बाद हमने कैलकुलेशन की, उसके बाद इस क्वेश्चन के एंड पे हमने कंक्लूजन ऐड कर दी और क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ हमारा कंप्लीट हो गया। फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की आप स्टेटमेंट देख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, उस क्वेश्चन में जो हमें रिक्वायर्ड है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख लें और हम फिर उसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिस्पेक्ट, यहाँ पे हमने इसको ब्रीफली एक्सप्लेन किया। अगेन हमने यहाँ पे टेबल फॉर्मेट में वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट किया, उसके बाद हमने टेबल फॉर्मेट में ही इसको यहाँ पे सॉल्व किया। आप देख सकते हैं आप भी ये टेबल बिल्कुल इसी तरह इन हेडिंग्स के साथ बनाएगा और आप इसे देख लें एक बार। ये अगेन हमने यहाँ पे कुछ टेबल्स डिफरेंट हेडिंग्स के साथ बनाए हैं, इनको सॉल्व किया है। आप ये देख लें 5 पार्ट्स में हमने इसको सॉल्व किया है और इस क्वेश्चन के एंड पे हमने एक कंक्लूजन छोटी सी समरी दी है। ये ऑप्शनल है, आप ऐड करना चाहें तो वेल एंड गुड, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। और इसके साथ क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देख लें कि क्वेश्चन इसको पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ए और बी पार्ट, और फर्दर बी पार्ट्स को में जो हमें रिक्वायर्ड है उसको फर्दर सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आप देख सकते हैं ए, बी, सी एंड डी में। आप ये स्टेटमेंट एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन के सोल्यूशन की जानिब बढ़ेंगे। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 5 के सोल्यूशन में सबसे पहले ऊपर हेडिंग दी है, उसका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दिया है और उसके बाद हमने इसको ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। और एक्सप्लेन करने में भी हमने आप देख सकते हैं जैसे उन्होंने पार्ट बनाए थे इस तरह हमने पार्ट ए बनाया है, उसके फर्दर सब पार्ट्स बनाए हैं और हर पार्ट को हमने यहाँ पे ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। आप इसे देख लें एक बार।
उसके बाद हमने पार्ट बी की हेडिंग दी है। उसके बाद पार्ट बी जो है वो कंपैरेटिवली मैथमेटिकल है। जैसे पार्ट ए में हमारे पास सारा कुछ थियोरेटिकल था, यहाँ पे बी में हमने मैथमेटिकल है, यहाँ पे फार्मूलाज पुट किए हैं हमने कुछ, और हमने पार्ट बी को सॉल्व किया है। पार्ट सी भी इसी तरह मैथमेटिकल है, आप देख सकते हैं इसमें भी हमने फार्मूला ऐड किया और आंसर निकाला है। और पार्ट डी में भी हमने मैथमेटिकल है और एंड भी हमने एक छोटी सी समरी इस सारे क्वेश्चन की बनाई है। और इस समरी के साथ जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो, जो कि इस असाइनमेंट का लास्ट क्वेश्चन है, वो कंप्लीट हो जाता है और यहाँ हमारी असाइनमेंट कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको ये हमारी छोटी सी काविश पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।